मंदसौर सुवासरा विधानसभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की आम सभा। भाजपा पर लगाए हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने के आरोप। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कहा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे समस्त प्रत्याशी। बिहार चुनाव को लेकर भी भाजपा पर हमला बोले। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बोले वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने आए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के साथ बिहार चुनाव को लेकर भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही भाजपा पर हिंदू मुसलमान कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। सचिन पायलट ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के समस्त उम्मीदवारों को पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करवाने की बात कही है। सचिन पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो माहौल है और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं उसे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरा करने के लिए पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं। साथ ही बिहार चुनाव पर बयान देते हुए कहा कि मैं बिहार गया था, वहां पर बदलाव की आंधी चल रही है, महागठबंधन को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार जी से लोग परेशान हो चुके हैं और जनता बदलाव चाहती है। सचिन पायलट ने साध्वी प्रज्ञा के बयानों पर भी बयान देते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं को मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, गोत्र, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन की बात करनी है, लेकिन आज नौजवान चाहता है कि रोजगार की बात हो, उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। 15 महीने हम उस रास्ते पर चले, लेकिन अब दोबारा जनता को मौका मिला है और मुझे लगता है कि बड़ा राजनीतिक संदेश इन चुनावों से आएगा। सचिन पायलट ने शिवराज सिंह चौहान पर भी भारी सभा में कई आरोप लगाए हैं। ये बात हुई। अब मुझे बताओ मित्रों, जिस प्रकार का 15 महीने में हमने काम किया वो हमसे हिसाब मांग रहे। आशीर्वाद चाहता है और युवा साथियों, आज आप सबको पता है कि आप सभी वादा किया, भाषण देने में तो मुकाबला नहीं है। स्वच्छ इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, फलाना भाषण ही भाषण, नारे ही नारे, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मध्य प्रदेश में माफिया राज था, बिरादरी में, गोत्रों में अगर बढ़ गए या बहक गए तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। वोट की ताकत है, इस ताकत को पहचानो। आप एक एक वोट से इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। 3 तारीख को इस कसौटी पे आप खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, बहनों, भाइयों, मैं सारे काम छोड़कर मैं 2 दिन पहले बिहार में गया था। महागठबंधन हमारा जो है, हवा नहीं चल रही, बदलाव की आंधी है। नौजवानों के हाथ में सत्ता देना चाहते बिहार की जनता। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी समर्पित है किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। जब उम्मीदवार आपके सामने है, पार्टी आपके सामने है, नेता आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। ये छल कपट से तिगड़म लगाकर पिछले दरवाजे से जो शिवराज सिंह चौहान साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनकर हमारी छाती पे बैठ गए हैं, इनको यहाँ से उतारने का मौका आपके पास है। 3 तारीख को एक विधानसभा का एमएलए नहीं चुनता। 3 तारीख को ये चुनाव होगा। साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो माहौल है, जो पब्लिक का रिस्पांस है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता भी सब बात समझ गए हैं। मुझे लगता है कि सभी 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की जो आज उम्मीदें हैं कांग्रेस से, उसको पूरा करने के लिए पार्टी और पार्टी के नेता सब पूरी तरह तैयार हैं। मुद्दे आज किसान के हैं, बेरोजगारी के हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है और नाना प्रकार के मुद्दों में चर्चा कर ध्यान भटकाने का। पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं बिहार में गया था, वहां पर बदलाव की आंधी चल रही है। महागठबंधन को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार जी से लोग परेशान हो चुके हैं और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए वहां पर हम जीतेंगे। कल मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गया था, वहां पर 7 जगह चुनाव हो रहा है, वहां पर भी भाजपा की
स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सब लोग चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको दोबारा जनता मौका दे, और मुझे लगता है कि जितने हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। भाजपा के नेताओं को सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, गोत्र, हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान की बात करनी है, लेकिन आज नौजवान चाहता है रोजगार की बात हो, उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। असली मुद्दे विकास के हैं, और ये हम 15 महीने उस रास्ते पर चले, लेकिन अब दोबारा जनता को मौका मिला है और मुझे लगता है एक बहुत